राहुल गांधी की ओर से उठाई गई वोट चोरी की आवाज अब राज्यों में दस्तक दे रही है। आज राजस्थान में कांग्रेस की ओर से प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, टीकाराम जूली समेत सभी जिलों से आए पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब जिलेवार प्रदर्शन की तैयारी है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। देश की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बीजेपी इतने दिन बीतने के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीतिक स्पष्टीकरण साफ तौर पर सामने लाने में नाकामयाब रही है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से आए गए जो बयान है वो भी इस पूरे मुद्दे की आग को शांत करने में नाकामी रहे हैं। अब प्रदर्शन राज्यों में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक कांग्रेस के नेताओं ने पैदल मार्च कर एक तरफ विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले एकजुटता का संदेश दिया, साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वोट चोरी के मुद्दे पर हर मतदाता तक कांग्रेस पहुंचेगी और उनके हिसाब से जो गड़बड़ी बीजेपी या चुनाव आयोग ने की है वो जन जन तक पहुंचाएगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता काफी उग्र नजर आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर से उठाई गई आवाज अब देश के लोकतंत्र में भागीदारी निभा रहे वोटर्स की आवाज बनेगी। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबुदी बात कर रहा है कि आप तो मैं एफिडेविट दो, पहली बार सुनने की बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देगा वो? ये नई बात हो गई। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन पे। वो जांच के बाद है अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ही बात आई है, ये चलो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता है वो? ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इधर 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं? एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाखों वोट कट रहे, लाखों वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी? और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह हैं, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अरे सभी दबाव में है भाई, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोर्ट कचहरी हो, सब सरकार के दबाव में है। लेकिन जनता सच्चाई के साथ है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल मार्च करेंगे। कल शाम को, रात को सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर रात को 8 बजे कैंडल मार्च होगा और उसके बाद में जिलों में ये महीने भर, कम से कम महीने भर ये प्रोग्राम चलेगा। जो आपके राजधानी में रैली होगी और हस्ताक्षर अभियान, एक कार्यक्रम। बिल्कुल हस्ताक्षर अभियान होगा, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि दोनों दूतरफा मार कर रहे हैं। एक तरफ तो वोट की चोरी कर रहे हैं और एक तरफ सही वोटर का वोट काट रहे हैं, क्योंकि वो जो बीजेपी को नहीं दे रहा है उसको काट रहे हैं। दो दूतरफा मार कर रहे हैं ये। मेरी तो हार नहीं हुई, मैं तो सजग हूँ। लेकिन राजस्थान हो चाहे पूरे देश में ये खेला हो रहा है, ये पूरे देश में खेला हो रहा है और एक नहीं अनेकों जगह, और विशेषकर एमपी चुनाव में ये इस तरीके का काम करते हैं जिससे इनकी सत्ता बरकरार रहे। वरना आप बताइए कि जनता, एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मोदी जी ने कोई 11 साल में, 10 साल में कोई अच्छा काम किया हो। पीसीसी से शहीद स्मारक नहीं है ये पूरे देश का आंदोलन है। आंदोलन छिड़ चुका है और पूरा देश राहुल गांधी के साथ है।
ये साबित हो गया है कि पूरे देश के अंदर जो ये सरकार बनी हुई है ये अलोकतांत्रिक सरकार है। फर्जी वोटों के आधार पे, फर्जीवाड़े के आधार पे सरकार बनाई गई है। अगर आज सही वोटों की काउंटिंग हो जाए और गलत वोट हट जाए तो इनमें से 60-65 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी क्लियर कट हारती है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी जिसको फर्जीवाड़े से इन्होंने ग्रैब कर लिया, चोरी कर लिया। तो ये पूरे देश में आवाज़ उठ रही है कि नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और देश की जनता जानना चाह रही है कि क्यों अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण अभी तक क्यों नहीं देश की जनता के सामने दिया है। तो कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर आज सड़कों पे उतरी है और आने वाले समय में भी इलेक्शन कमीशन से हम लोग ये मांग करेंगे कि जो आंकड़े खुद इलेक्शन कमीशन की साइटों पे हैं उन चीज़ों के ऊपर तो खुद इलेक्शन कमीशन को ही स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी के माध्यम से सरकार में आती है, राहुल जी ने जब से इस मुद्दे को उठाया है उसके बाद ये कोई प्रदर्शन नहीं, एक जन आंदोलन पूरे देश में बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले आह्वान पर कितने लोग अपने मन से बाहर निकल के आए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे उसकी जो कुकरतूत है उनको उजागर करने का काम राहुल जी ने किया और ये धीरे धीरे आम जनता की बात पहुंचेगी और यही जनता जो मोदी पे भरोसा करके सत्ता में लाई थी वही उसको उखाड़ के फेंकेगी। कि जिस प्रकार 4 जून को जब परिणाम देश के लोकसभा के आए थे, जयपुर ग्रामीण के परिणाम को भी इन्होंने बदलने का काम किया था, लेकिन आज तमाम देश के लोग सड़कों पर हैं और निश्चित रूप से ये एक जन आंदोलन बनेगा। और इस जन आंदोलन में हम सब लोग मजबूती से, जिस प्रकार देश की सत्ता इन्होंने चोरी से हथियाने का काम किया, हम सब लोग मजबूती से राहुल जी के साथ खड़े हैं और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कि ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान की आवाज़ की लड़ाई लड़ रहा है। ये भारत वर्सेस बीजेपी हो गया और ये बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। आप ऐसा थोड़ा ना हो सकता है 300 एमपी जा रहे हैं और 300 एमपीओं को ठोक रहे हो वहाँ पे, बात की दुकान है क्या? और ये अमित मालविया जैसे फर्जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बीजेपी का एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट डील करते हैं, वो लोग गंदा गंदा लिख रहे हैं। किसके लिए गंदा लिख रहे हो? लोगों के समझ में आ गया। जिस राहुल गांधी के वीडियो तोड़ मरोड़ के डालते थे ना, आज तुम्हें तोड़ने मरोड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा देश की जनता ने। देश की जनता समझ गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद भी आप राहुल गांधी की सिक्योरिटी खत्म कर रहे हैं। तो आप राहुल गांधी की सिक्योरिटी खत्म करके क्या राहुल गांधी की हत्या कराना चाहते हो क्या? जो आप पाप कर रहे हो उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ना तो देश डरता है, ना राहुल गांधी डरता है, ना कांग्रेस डरती है। राहुल गांधी जी ने जो देश के सामने तथ्यों के साथ बीजेपी की वोट चोरी को रखा, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ एक मार्च निकला और निश्चित तौर पर पूरे देश में आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में तुली हुई है और लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रखकर तीसरी बार लगातार सत्ता में आई। जो कि 25 सीटों पर राहुल गांधी जी ने बताया वो साफ साफ चोरी दिख रही है। तो पूरे देश में आक्रोश है। राहुल गांधी जी को बात को आज हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आगे भी हम डीसीसी स्तर पर इस कार्य को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज कांग्रेस का जो पैदल मार्च निकाला है, राहुल जी ने जो वोट चोरी का, इनका चुनाव आयोग का और बीजेपी का षड्यंत्र जो पूरे देश के सामने रखा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश के हमारे सारे नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, डोडासरा जी हैं, पायलट साहब हैं, जूली जी हैं, सारे विधायक हैं और पूरे कांग्रेस जन जिस प्रकार से जोश के साथ में आज कांग्रेस जन इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आए हैं, ये अब आम आदमी तक ये बात पहुंच गई है कि इनकी वोट चोरी और ये जो षड्यंत्र करते हैं, अब जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।